हर हर महादेव दोस्तों श्रावण मास बहुत ही पवित्र और भगवान शिव को समर्पित महीना है। इस महीना में जो भी भक्त और श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की महिमा गाते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट मिट जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भक्त इस श्रावण मास में केवल भगवान शिव का सच्चे हृदय से कथा को श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप क्षण भर में मिट जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मैं श्रावण मास जुड़ी एक पौराणिक कथा को सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी सुंदर नगरी थी, जहां हरियाली अपनी बाहों में आकाश को समेटे रखती थी। वहां की हवाओं में तुलसी की भी खुशबू बसती थी और हर घर से प्रतिदिन शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण के नाम की गूंज सुनाई देती थी। परंतु दोस्तों, उस नगर में एक स्त्री जिसका नाम सुमित्रा था, उसके जीवन में एक पीड़ा थी। उसके विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, पर मां बनने का सौभाग्य उसे अभी तक नहीं मिला था। गांव की बहुत सी स्त्रियां ताने देती, कुछ दया दिखाती, पर सुमित्रा कभी रोती नहीं थी। वो मुस्कुराकर कहती, जिस दिन मेरे शिव पार्वती प्रसन्न होंगे, उसी दिन मेरा आंगन भी किलकारियों से गूंज उठेगा। उसका पति हरि एक साधारण किसान था, पर वो भी सुमित्रा की भक्ति को देखकर नतमस्तक हो जाता था। हर सोमवार वो सुमित्रा के साथ शिव मंदिर जाता, बेलपत्र अर्पित करता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी सुमित्रा की गोद भर दो। दोस्तों, समय बीतता गया। सावन का पावन महीना आया। हरियाली झूम उठी, मयूर नाचने लगे और गंगा जल से मंदिरों को स्नान कराया जाने लगा। सुमित्रा ने इस बार प्रण लिया, इस सावन में मैं हर सोमवार शिव पार्वती का व्रत करूंगी और जब तक मेरी गोद नहीं भरती, मैं हर साल ऐसा ही करूंगी। उसने बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखे, तुलसी की माला बनाई और शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाया। वो हर सोमवार मंदिर की पहली आरती करती और कथा सुनती मन से, आत्मा से। इसी बीच सावन का दूसरा सोमवार आया। उस दिन बारिश हल्की हल्की हो रही थी, जैसे खुद देवता स्वर्ग से सुमित्रा के लिए आंचल फैला रहे हो। उस दिन सुमित्रा ने अन्न जल का त्याग किया, केवल शिव के जला अभिषेक से अपनी व्रत यात्रा शुरू की। जैसे ही वो मंदिर पहुंची, कुछ विलक्षण घटना घटी। एक वृद्धा वहां पहले से बैठी थी, सफेद वस्त्र, माथे पर भस्म और आंखों में वो तेज, जिसे देखकर सुमित्रा समझ गई कि ये कोई साधारण महिला नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सुमित्रा हो? वो चौंक गई। जी हां, पर आप मुझे जानती हैं? वृद्धा बोली, तुम्हारे व्रत की खुशबू कैलाश तक पहुंची है बेटी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। इतना कहकर वृद्धा ने उसे अपने हाथ से जल पिलाया और कहा, जाओ, शिव पार्वती तुम्हारे घर आएंगे और लक्ष्मी नारायण तुम्हारे आंगन में दीप जलाएंगे। वो वृद्धा अचानक वहां से लुप्त हो गई। वैदेही को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। पर जब वो घर लौटी तो उसके आंगन में बेल पत्रों की एक पंक्ति बनी हुई थी और हर पत्ते पर लिखा था, शिव पार्वती की कृपा से मातृत्व का वरदान। दोस्तों, उस दिन के बाद सुमित्रा की दुनिया ही बदल गई। उसे मां बनने का सौभाग्य मिला। उसका जीवन प्रेम और करुणा से भर गया और उसने हर सोमवार को उस वृद्धा यानी माता पार्वती का स्मरण करते हुए कथा कहनी शुरू की। आज उसी सुमित्रा की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि उसका अनुभव केवल उसका नहीं, हर उस महिला का है जो सावन के सोमवार को सच्चे मन से व्रत रखती है। भक्तों, जब सुमित्रा की गोद भर गई और उसने अपने आंगन में उस पहली किलकारी को सुना, जिसमें उसके नेत्रों से आंसू नहीं, आभार बहन निकला। हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, जिस दिन सबने मेरा विश्वास तोड़ना चाहा, उस दिन आपने मुझे थाम लिया। आज मेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं, बल्कि आपकी कृपा है। उस दिन सुमित्रा ने संकल्प लिया, अब जब तक जीवन है मैं हर सावन सोमवार को कथा कहूंगी, व्रत रखूंगी और हर उस बहन तक शिव पार्वती की लीला पहुंचाऊंगी जो थक गई है, टूट गई है या अकेली है।
धीरे धीरे उसकी कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसके आंगन में हर सोमवार बहनें, सखियां और वृद्धाएं इकट्ठा होने लगी। सावन की हरियाली जैसे उसके आंगन में बस गई थी और तुलसी के पत्तों की सुगंध हर कोने में प्रेम घोल देती थी। एक दिन सावन का तीसरा सोमवार था। कथा समाप्ति हुई थी कि गांव की एक स्त्री मालती, जो वर्षों से गरीबी और पीड़ा से जूझ रही थी, सुमित्रा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहन, तुम जो कथा सुनाती हो वो सिर्फ कहानी नहीं होती। मुझे लगता है जैसे शिव पार्वती खुद तुम्हारे कंठ से बोलते हैं। क्या तुम मेरी भी सहायता कर सकती हो? सुमित्रा मुस्कुराई, हाथ पकड़कर बोली, मालती बहन, ये कथा मेरी नहीं, शिव पार्वती की है। आज से तुम भी व्रत रखो, हर सोमवार मेरी कथा में आओ। लक्ष्मी नारायण को एक दीपक अर्पित करो और तुलसी के नीचे चुपचाप प्रार्थना करो। जिस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं प्रेम होगा, उस दिन वो तुम्हें वरदान देंगे। भक्तों, अगला सोमवार आया और उस दिन तो मानो स्वर्ग उतर आया हो। गांव के आकाश में इंद्रधनुष था, मंदिर में घंटे बज रहे थे और जैसे ही कथा शुरू हुई, मालती ने आंख मूंद दी और मन में केवल इतना कहा, हे लक्ष्मी मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की शादी सही घर में हो जाए। कथा समाप्त हुई ही थी कि मंदिर के बाहर एक रथ रुका। रथ से एक वृद्ध दंपति उतरे और कहा, हम इस गांव में कन्यादान करना चाहते हैं। हमारी बहू इसी धरती की होनी चाहिए। जब उन्हें मालती की बेटी दिखाई गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही है हमारी बहू, यही देवी है हमारे घर की लक्ष्मी। सब स्त्रियां ये देखकर अवाक रह गई। कैसे एक कथा, एक व्रत और एक सच्चे भाव ने एक मां की मुराद पूरी कर दी। सुमित्रा की आवाज अब गांव की नहीं, पास पड़ोस के नगरों तक पहुंच गई थी। हर सोमवार को वो कथा कहती, शिव पार्वती की लीला सुनाती और हर कथा के बाद कोई ना कोई बहन मुस्कुराती। कभी किसी की संतान की आस पूरी होती, कभी किसी की झोली भरती, तो कभी कोई मां विधवा या पीड़िता जीवन में नई राह पा जाती। और भक्तों, यही थी उस कथा की असली शक्ति। प्रेम से कहे गए शब्द, विश्वास से किए गए व्रत और भोलेनाथ के चरणों में समर्पित मन। भक्तों, जब सच्चे मन से व्रत किया जाता है और जब कथा केवल शब्द नहीं, आराधना बन जाती है, तो देवता भी धरती पर उतर आते हैं। और यही हुआ सुमित्रा के साथ। उस सावन का चौथा सोमवार आया था। कथा के बाद सुमित्रा थककर तुलसी के नीचे लेटी हुई थी। आंखें बंद थी पर मन जगा हुआ था। वो बुदबुदा रही थी, भोलेनाथ, पार्वती मां, अब आपकी ही कृपा से सब कुछ है, पर मन में एक भाव उठता है, लक्ष्मी मां को भी याद करूं, क्योंकि जहां शिव है वहां नारायण भी तो है, जहां शक्ति है वहां लक्ष्मी भी होनी चाहिए। उसी रात कुछ चमत्कारिक घटना घटी। सुमित्रा को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य रथ स्वर्ण कमलों से सजा हुआ, चारों ओर शंख मृदंग वीणा की मधुर ध्वनि। रथ पर एक अद्भुत जोड़ा विराजमान था। श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी। श्री हरि बोले, बेटी सुमित्रा, तुमने सच्चे मन से शिव पार्वती का व्रत किया, उनकी कथा से संसार को प्रेरणा दी। अब हमें भी तुम्हारी इस व्रत कथा में सम्मिलित होना है, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां नारायण की कृपा स्वयं चली आती है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तुमने तुलसी को पूजा, दीप जलाया, शिव को जल चढ़ाया, नारायण को प्रणाम किया। अब हम भी तुम्हारे आंगन की रक्षा करेंगे। हर सोमवार हम वहां रहेंगे जहां तुम्हारी कथा होंगी। भक्तों, जैसे ही सुमित्रा की नींद खुली, उसका आंगन एक मन दिव्य सुगंध से भरा था। तुलसी के पत्ते स्वर्ण रंग में चमक रहे थे और दीपक बिना हवा के भी जल रहा था। उस दिन से सुमित्रा की कथा बदल गई। अब वो शिव पार्वती की कथा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की लीला भी सुनाने लगी। वो कहती, जैसे शिव संहार करता है वैसे ही विष्णु पालन करता है, जैसे मां पार्वती शक्ति है वैसे ही मां लक्ष्मी समृद्धि है। सावन का व्रत केवल तपस्या नहीं, बल्कि हर देवी देवता के गुणों को आत्मसात करने का माध्यम है। अब सुमित्रा ने हर सोमवार के व्रत में एक नई परंपरा शुरू की।
कथा के बाद सभी बहनों को तुलसी का एक पत्ता और बेलपत्र देती और कहती, एक पर शिव को अर्पण करो, दूसरे पर लक्ष्मण का स्मरण करो, तभी व्रत पूर्ण होगा, तभी घर में प्रेम, संतति और समृद्धि तीनों आएंगे। गांव की हर स्त्रियां अब उस कथा का हिस्सा बन चुकी थी। हर सोमवार उनके आंगन में दीपों की माला जलती और कथा के अंतिम शब्द होते, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, भक्ति और कथा जब केवल सीमित ना रह जाए बल्कि अपनी खुशबू दूर दूर तक फैलाए तो समझ लेना कि वो अब ईश्वर का कार्य बन चुकी है। और यही हुआ सुमित्रा के साथ। अब उसकी बातें केवल गांव तक सीमित नहीं थी बल्कि मंदिरों में, तीर्थों में और यहां तक कि नगर की राजमहल तक पहुंच चुकी थी। उसी नगर में एक रानी रहती थी, रानी शैलजा। सुंदर विदुषी और धर्म प्रेमी पर हृदय में एक खालीपन। विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे पर राजमहल में नन्ही किलकारी नहीं गूंजी थी। राजवैद्य, तांत्रिक, पंडित सब प्रयास कर चुके थे। रानी दिन रात व्रत करती, यज्ञ करवाती पर भीतर से टूट चुकी थी। एक दिन उसकी दासी, जो गांव की ही रहने वाली थी, धीरे से बोली, रानी मां एक स्त्री है। हमारे गांव में सुमित्रा नाम की वो सावन के सोमवार को जो कथा सुनाती है उसमें कोई अलौकिक शक्ति है। हर वो बहन जो कथा सुनती है उसे वरदान मिलता है। रानी शैलजा की आंखें भर आई। क्या वहां जाकर कथा सुन पाना मेरे लिए संभव है? दासी बोली, यदि आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो शिव पार्वती मार्ग बना ही देंगे। बहनों, अगला सोमवार आया। रानी ने राजमहल के सारे आभूषण त्याग दिए। केवल एक साधारण धोती पहन घूंघट डालकर नगर से पैदल चल पड़ी उस गांव की ओर। वो दिन सावन का 5वां सोमवार था। बादलों की घटा छाई हुई थी। बेलपत्रों की माला मंदिर में झूल रही थी और सुमित्रा अपने आंगन में कथा कहने बैठी थी। भीड़ में रानी भी बैठी थी, एकदम मौन, शांत, समर्पित। सुमित्रा ने कथा शुरू की। आज की कथा उस बहन के लिए है जो मां बनने के लिए रोई है और शिव पार्वती की पूजा की है और टूटी है पर विश्वास नहीं छोड़ा। शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण जब स्त्री की पीड़ा देख लेते हैं तो उन्हें देवताओं की कृपा रोक नहीं पाती। रानी की आंखें भर आई, मानो कथा उसी के लिए कही जा रही थी। कथा के बाद वैदेही सभी बहनों को तिलक कर रही थी। रानी चुपचाप खड़ी थी, सिर झुकाए। तभी सुमित्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहन, तुम कौन हो? रानी बोली, मैं कोई विशेष नहीं, बस एक मां बनने की इच्छा लेकर आई स्त्री हूं। सुमित्रा मुस्कुराई, आज से तुम मां हो। शिव पार्वती की शपथ, इस सावन का अंत होने से पहले तुम्हारे जीवन में उजाला होगा। बस हर सोमवार इस तुलसी के पत्ते को अपने हृदय से लगाना और इस बेल पत्र पर अपने मन की इच्छा लिखकर जल में प्रवाहित करना। बहनों, उस दिन रानी शैलजा उस गांव से लौटते समय स्वयं को रानी नहीं, एक भक्ति में भीगी बहन समझ रही थी। और जैसे ही सावन समाप्त हुआ उसके जीवन में भी नया आरंभ हुआ। रानी मां बनने वाली थी। नगर में घोषणा हुई। यह केवल एक राज्य की खुशखबरी नहीं बल्कि भक्तों के लिए यह प्रमाण है कि जहां सुमित्रा जैसी बहनें हो वहां शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण स्वयं निवास करते हैं। अब सुमित्रा की कथा को नगर के मंदिरों में बुलाया जाने लगा। हर सोमवार कथा होती, दीप जलते, बेलपत्र अर्पित होते और हर कथा के बाद कोई बहन मुस्कुराकर कहती, अब मेरा भरोसा और गहरा हो गया। बहनों, जब कोई बहन सच्चे मन से शिव पार्वती की आराधना करती है तो एक समय ऐसा आता है जब वो केवल भक्त नहीं रहती बल्कि स्वयं देवी का माध्यम बन जाती है। और यही हुआ सुमित्रा के साथ। अब सावन का अंतिम सोमवार आ पहुंचा था। गांव से लेकर नगर तक सभी स्त्रियां उस दिन सुमित्रा की कथा को सुनने के लिए उमड़ी थी। उस दिन कथा का वातावरण कुछ अलग ही था। बादलों की रंझुन, मंद बयार में गूंजती घंटियों की ध्वनि और तुलसी के चारों ओर लगे दीपक जो बिना हवा के भी हिल रहे थे। लगता था जैसे खुद देवी देवता आंगन में पधारने वाले हो। कथा समाप्त होने ही वाली थी। सुमित्रा ने सभी बहनों से कहा, आज जब आप तुलसी के नीचे दीपक रखें
तो मन की एक मुराद ना बोले, केवल मां पार्वती का नाम ले। और फिर रात को जब सुमित्रा मंदिर में अकेली बैठी आंखें मूंद कर शिव पार्वती का ध्यान कर रही थी, तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने फैला। प्रकाश में से स्वयं मां पार्वती प्रकट हुई। सिर पर चंद्रमा की शीतल छाया, गले में मोतियों की माला और हाथों में अक्षमाला और कमल पुष्प। मां ने मुस्कुराकर सुमित्रा से कहा, बेटी, तुमने हमारी कथा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने प्रेम और तपस्या से जीवित किया है। अब तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देनी है। सुमित्रा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मां, मेरा जीवन ही आपका प्रसाद है, जो भी आज्ञा दे करूंगी। मां पार्वती ने अपनी अक्षमाला सुमित्रा के हाथ में रखी और बोली, अब तू केवल कथा न सुनाना बल्कि हर उस स्त्री को उसका आत्मबल याद दिलाना जो खुद को कमजोर समझती है। हर सोमवार कथा के अंत में एक शक्ति संकल्प बांटना, जिससे हर बहन याद रखे कि वो स्वयं देवी का ही स्वरूप है। मां की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। अगले सोमवार से एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर कथा के अंत में सुमित्रा सभी बहनों को एक एक कमल पत्र देती और कहती, आज से तुम एक शक्ति संकल्प लो, चाहे जैसे भी हालात हो। तुम अपने जीवन को अपने विश्वास और भक्ति से संवारोगी। तुम देवी हो, तुम्हारी गोद में शक्ति है, तुम्हारी वाणी में करुणा है और तुम्हारे व्रत में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति बसती है। बहनों, ये केवल शब्द नहीं थे, ये उन बहनों की धड़कन बन गई जो कभी अकेली थी, टूटी थी, डरी हुई थी। अब वो हर सोमवार बेलपत्र लेकर मंदिर जाती और कहती, मैं सुमित्रा की शक्ति कथा की साक्षी हूं। और इसी बीच लक्ष्मी नारायण ने भी एक बार फिर सुमित्रा को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बेटी, अब समय है कि तू इस कथा को केवल गांव या नगर में नहीं बल्कि पूरे देश तक पहुंचा दे। हर स्त्री को सिखा कि सावन का व्रत केवल फल की कामना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने का सबसे पवित्र अवसर है। और बहनों, यही वो क्षण था जब सुमित्रा ने संकल्प लिया, अब ये कथा केवल मेरे कंठ की नहीं बल्कि हर बहन की आवाज बनेगी। मैं कथा कहूंगी जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक सावन बहता रहेगा और जब तक एक भी बहन मेरी बातों को प्रेम से सुनेगी। बहनों, जिस कथा में प्रेम हो, तप हो और पूरी नारी शक्ति की करुणा बह रही हो, उसमें देवी लक्ष्मी कब प्रकट हो जाए कोई कह नहीं सकता। और सुमित्रा की कथा अब कोई साधारण कथा नहीं रह गई थी, वो एक दीप बन चुकी थी जो हर सोमवार बहनों के जीवन को आलोकित कर रही थी। अब सुमित्रा की कथा सिर्फ गांव नगर की सीमाओं तक नहीं थी बल्कि दूर दूर के मंदिरों, संतों और साध्वियों तक उसकी गूंज पहुंच चुकी थी। हर मंदिर में उसके कहे शक्ति संकल्प की प्रतियां बांटी जा रही थी। हर बहन उस संकल्प को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती और हर व्रती स्त्री को अब एक आवाज मिल गई थी। सुमित्रा की कथा में एक दिन सावन का अंतिम सोमवार सुमित्रा को निमंत्रण मिला। एक प्राचीन देवी मंदिर से वहां की पुजारिन ने कहा, बहन सुमित्रा, इस बार की अंतिम कथा हमारे मंदिर में होनी चाहिए। मंदिर की सभी देवियां साक्षात तुम्हारी भक्ति को सुनना चाहती है। ये मंदिर कोई सामान्य स्थान नहीं था, ये वही स्थान था जहां कभी माता लक्ष्मी ने युगों पहले तप किया था, जहां आज भी श्रावण मास में उनकी पूजा विशेष रूप से होती थी। सुमित्रा वहां पहुंची। आकाश में हल्की बूंदें, वातावरण में कमल की भी सुगंध और मंदिर की घंटियों की ध्वनि मानो किसी स्वर्ग एक सभा का संकेत दे रही थी। सुमित्रा ने कथा शुरू की। उस दिन की कथा उसके अपने जीवन की नहीं थी बल्कि हर उस बहन की थी जो किसी आशा, प्रेम और विश्वास के सहारे सावन का व्रत करती है। वो बोली, जब कोई स्त्री व्रत करती है वो केवल एक संतान की आशा नहीं रखती, वो अपने भीतर की देवी को जगा रही होती है। जब वो बेलपत्र चढ़ाती है वो अपने हर दुख को शिव को सौंप देती है और जब वो तुलसी के आगे दीप जलाती है वो लक्ष्मी मां को बुला रही होती है, मां मेरे घर में भी उजाला कर दो। और तभी जब सुमित्रा कथा में माता लक्ष्मी के गुणों का वर्णन कर रही थी, मंदिर के मध्य दीपमाला अचानक तेज जलने लगी। तुलसी के पौधे के पत्ते झूमने लगे
और एक तेज प्रकाश मंदिर के गर्भगृह से बाहर आया और उस प्रकाश में साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चरणों में कमल बिछने लगे। आभा इतनी तेज थी कि सबकी आंखें नम हो गई। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी सुमित्रा, तुमने जो दीपक अपने भीतर जलाया है वो अब अनगिनत स्त्रियों की राह रोशन करेगा। मैं आज तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूं। जहां भी तुम्हारी कथा कही जाएगी वहां मेरा वास रहेगा। वहां प्रेम होगा, संतोष होगा और धन्य होंगी वो बहनें जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेंगी। इतना कहकर मां लक्ष्मी ने अपनी एक स्वर्ण कमल माला सुमित्रा के गले में डाल दी और कह दिया, अब ये कथा सिर्फ एक स्त्री की नहीं बल्कि हर बहन की शक्ति गाथा है। हर सावन सोमवार को इसे घर घर तक पहुंचाओ और याद दिलाओ सबको कि एक महिला केवल गृहिणी नहीं, केवल भक्त नहीं, बल्कि स्वयं देवी का जीवित रूप है। जैसे ही मां लक्ष्मी अदृश्य हुई, मंदिर में मौजूद हर बहन ने देखा उनके हाथ में एक एक कमल की पंखुड़ी थी जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। मां लक्ष्मी तुम्हारे घर की चौखट पर खड़ी है। दरवाजा खोलो और भोलेनाथ हर व्रत की गवाही दे रहे हैं। बस श्रद्धा रखो। उस दिन के बाद वैदेही की कथा का नाम ही बदल गया। अब सबने कहना शुरू किया, ये कथा नहीं, मां लक्ष्मी और पार्वती की कृपा का प्रकाश पथ है, जहां हर बहन खुद को फिर से जानती है, फिर से प्रेम करना सीखती है और अपने ही जीवन में चमत्कार घटते देखती है।